तुम्हारा सपना था आरआरबी जेई क्लियर करने का, पर लगता है सिलेबस का बोझ और प्रिपरेशन को लेकर ये टारगेट अचीव नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है कि शायद इस साल भी आरआरबी जेई क्लियर नहीं होगा, इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी शायद मिस हो जाएगी। अरे भाई, इतना सोचते क्यों हो? अगर तुम्हें थोड़ा सा फोकस, थोड़ा सा राइट स्ट्रैटेजी और थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए तो क्या तुम टारगेट अचीव नहीं कर सकते हो? क्या तुम आरआरबी जेई एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते हो? फिर तुम बोलते हो कि सर कंपटीशन का क्या? अरे भाई, कंपटीशन बिल्कुल है, लेकिन इस टफ चीज के सामने तुम अपने आप को क्या ऐसे ही सरेंडर कर लोगे कि कंपटीशन टफ है, चलो कोई बात नहीं, मैं एग्जाम ही नहीं देता, मैं पढ़ाई ही नहीं करूंगा? ऐसा थोड़ी होता है। देखो, आरआरबी जेई जो है ना, एक अगर मैं उसको एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से क्लियर करने की कोशिश करूं तो इसमें जरूर से जरूर सक्सेस मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो देखो, आज की इस वीडियो में ना हम 3 चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है एक स्मार्ट स्टडी प्लान, दूसरा मैं बताऊंगा कि कौन कौन सा रिसोर्स तुम्हें यूज करना चाहिए, और तीसरा एक सरप्राइज अनाउंसमेंट है तुम सारे लोगों के लिए। ठीक है, पहली बात देखो, पहले प्रॉब्लम को समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। मैं जनरली यहाँ पे जनरल साइंस के बारे में डिस्कस करूंगा। अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट्स के भी इस तरह के वीडियोस चाहिए, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में कमेंट डालो। हमारी पूरी टीम बैठी हुई है आप लोगों को हेल्प करने के लिए। ज़रूर से ज़रूर आपके लिए एक अच्छा वीडियो उस सब्जेक्ट के लिए भी बनाया जाएगा। तो सबसे पहली बात बच्चों, सिलेबस बहुत बड़ा है। अगर मैं जनरल साइंस की भी बात करूँ ना, तो आधे लोगों को समझ में नहीं आता कि सर हम पढ़े तो पढ़े क्या, मतलब कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े। तो नो डाउट सर, सिलेबस इज वेरी बिग, टाइम बहुत लिमिटेड है। तो सर रिसोर्स बताओ हमें, हमें क्या पढ़ना चाहिए, किस बुक से पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए। देखो, सबसे बड़ी बात ना मैं ये बताऊंगा कि जो जनरल साइंस है, अगर तुमने देखा होगा तो वो जनरली 9th और 10th लेवल का ही आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता। तो मेरे हिसाब से तुम्हें 9th और 10th सीबीएसई एनसीईआरटी बुक पढ़नी चाहिए। बट तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि क्या सर एक महीना या दिसंबर तक हम पूरी एनसीईआरटी पढ़ लेंगे? नहीं बच्चों, थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं हूं। मैं इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस डाला हुआ हूं ऑलरेडी, और लाइव क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, जिसमें मैं एनसीईआरटी बेस्ड, या ये कह लो आरआरबी जेई बेस्ड के थ्योरीज और क्वेश्चंस करा रहा हूँ। तुम्हें यूट्यूब में बहुत कम मिलेगा जो सिर्फ और सिर्फ आरआरबी जेई पे फोकस कर रहे हैं। वेल रिसर्च कंटेंट और वेल रिसर्च क्वेश्चंस जनरल साइंस में तुम्हें मैं दे रहा हूँ। तुम्हारे रिसोर्स का सोल्यूशन मिल गया, तुम इस चैनल पे रिलाई कर सकते हो, मेरे पे रिलाई कर सकते हो। सेकेंड चीज क्या है सर? सेकेंड चीज ये है कि हम पढ़ते नहीं है, हमारा कोई स्टडी प्लान नहीं है। तो देखो, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम बड़े हो गए, तुम 11th-12th के बच्चे नहीं हो कि मैं तुम्हें गाइड करूँ कि भाई स्कूल से आओ, इतने घंटे पढ़ो, ये करो वो करो। नहीं, ये सब नहीं। मैं तुम्हें इतना बता रहा हूँ कि जनरल साइंस के लिए तुम कम से कम 2 घंटा दो पर डे। और अगर नहीं दे सकते बच्चों तो फिर भूल जाओ, तो फिर आरआरबी जेई इज नॉट योर थिंग। तुम्हें देना होगा 2 घंटे। 1 घंटे के मैं लेक्चर्स लेता हूँ, उन लेक्चर्स को देखो। 1 घंटा तुम उन लेक्चर्स को रिवाइज करो, उसके क्वेश्चंस लगाओ, क्योंकि क्वेश्चंस लगाना बहुत ज़रूरी है। मैं तो बैठ के 1000 क्वेश्चंस करा दूँ तुम्हें, जब तक तुम नहीं करोगे तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मेरा न्यूट्रिएंट्स चैप्टर कमज़ोर है, मेरा सेल चैप्टर कमज़ोर है, मेरा मोशन कमज़ोर है? तुम्हें कैसे पता चलेगा? तो ये बहुत ज़रूरी है बच्चों, राइट? अब देखो, सबसे पहली बात कि हम ये सोचते हैं कि जनरल साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये सब्जेक्ट है, हम बायोलॉजी को छोड़ के आ जाते हो। अरे क्यों छोड़ना? तुम्हें पता है, तुम्हें ये श्योरिटी है क्या कि जनरल अवेयरनेस में क्या क्वेश्चंस आएगा? मान लो वहां पे कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसके बारे में तुमने कभी नहीं सुना, लेकिन जनरल साइंस में मैं बता तो रहा हूं इस टॉपिक के इर्द गिर्द ही क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन। तो तुम्हें टॉपिक तो लिमिटेड है ना बच्चों। तो जनरल साइंस को और बायोलॉजी को प्रायोरिटी में रखो, इससे तुम 30 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हो इस 30 दिनों में। बहुत इजी है, मैं करवाऊंगा।
मैं लॉन्च कर रहा हूँ ना तुम लोगों के लिए क्रैश कोर्स, अभी बताता हूँ मैं क्या कैसे उसका करना है, किस तरह से तुम्हें कोर्स एक्सेस मिलेगा, सब चीज़ मैं बताऊंगा। बट उससे पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ PYQ एनालिसिस के ऊपर। देखो, हम PYQ सॉल्व करने के नाम पे अपने आप में स्कैम करें। हम क्या करते हैं, जाते हैं इंटरनेट पे, PYQ ऑफ RRB JEE वीडियो, टॉप 100 PYQs RRB JEE का वीडियो देख के खोल के बस, हाँ टीचर पढ़ा रहा है, हाँ अरे मेरा भी यही आंसर होता, ठीक है। बहुत बड़ा टाइम वेस्ट है बच्चों ये। अगर तुम्हें लिटरली PYQ एनालाइज करना है तो प्रिंट आउट निकालो उसको और बैठो और खुद सॉल्व करो। जो क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे उनका सॉल्यूशन ढूंढो। तुम मेरे क्लास में आओगे तो तुम्हें ये पता चलेगा, मैं कभी भी डायरेक्ट PYQs नहीं कराता हूँ, मैं वो तुम लोगों के लिए छोड़ा। ऑलरेडी लास्ट में मैं कराऊंगा, बिल्कुल मेरा फर्ज है PYQs कराना, लेकिन अभी नहीं करा रहा हूँ मैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ वो PYQ से ऑलरेडी रिलेटेड है। और अगर तुम मेरे क्वेश्चंस कर रहे हो तो तुम PYQs आराम से सॉल्व कर लोगे, और PYQs तुम्हें सॉल्व करने ही करने हैं, तुम खुद करोगे वो PYQ सॉल्व, ये तुम्हारा फर्ज है PYQ सॉल्व करना। अगर बिना PYQ सॉल्व करके एग्जाम किए बिना तुम एग्जाम में जा रहे हो तो फिर एग्जाम देने का कोई महत्व ही नहीं है। तुम्हें पता ही नहीं ये क्वेश्चंस कैसे आएंगे तो तुम क्या मजाक में एग्जाम देने जा रहे हो। तो देखो, PYQs को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छे से एनालाइज करो। अब जैसे मान लो कि तुम्हारे पास कुछ क्वेश्चंस होंगे जो हो सकता है कि कार्बोहाइड्रेट का कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहा हो सकता है मोशन वाले चैप्टर से क्वेश्चन एकदम ही नहीं बन रहा हो, तो तुम लिखो उसको कि मेरा मोशन चैप्टर वीक है, मेरा कार्बोहाइड्रेट वाला कंसेप्ट वीक है। ऐसे करते PYQ एनालिसिस, और फिर इन चैप्टर्स पे तुम ज़्यादा ध्यान दो। कैसे नहीं नंबर बढ़ेगा, बढ़ेगा बिल्कुल, 30 के 30 नंबर आएंगे बच्चों तुम्हारे पास, ठीक है। अब देखो, सबसे बड़ी बात बच्चों, स्मार्ट वर्क करना है हमें। तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम 10-15 बुक्स ले आओ या NCERT को रट लो। तो मैं तुम लोगों के लिए यहाँ पे एक प्यारा सा कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ जो 20 तारीख से स्टार्ट होगा इस चैनल पे। और इस चैनल में हम 30 दिन में पूरी की पूरी जनरल साइंस जो बच्चों वो कंप्लीट कर लेंगे, चाहे वो थ्योरी हो, चाहे वो क्वेश्चंस हो, चाहे वो माइंड मैप्स हो, चाहे जो भी हो। मैं सारा का सारा जनरल साइंस तुम्हें इस चैनल पे कंप्लीट करवाऊंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये कंटेंट सिर्फ और सिर्फ बच्चों RRB JEE में फोकस करेगा। बहुत ही कम चैनल्स है, बहुत ही कम टीचर्स है यूट्यूब पे जो RRB JEE पे ही फोकस करते हैं। बाकी यही है कि हाँ, इस एग्जाम में भी आ जाएगा, इस एग्जाम में भी आ जाए, नहीं बच्चों ऐसे प्रिपरेशन नहीं होती है। जो RRB JEE का सिलेबस है मैं सिर्फ और सिर्फ वही पढ़ाऊंगा। और 20 तारीख से इसी चैनल पे क्लासेस अपलोड हो जाएगी, तुम्हें वो क्लासेस देखने हैं, तुम्हें उन क्लासेस से रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, और कमेंट में मुझे बताओगे कि तुमने ये क्लासेस देखे हैं और तुमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। क्योंकि लास्ट में मैं ऐप पे 1 शॉट सेशन लूंगा, फुल 1 शॉट सेशन लूंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए रहेगा जो मेरे एक चैनल पे रेगुलर थे, मेरे क्लासेस पे रेगुलर थे। क्योंकि मुझे सीरियस बच्चे चाहिए, मुझे ऐसे जो अनसीरियस कैंडिडेट्स होते हैं मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अगर तुम सीरियसली इन्वॉल्व हो RRB JEE के प्रिपरेशन के लिए तो आज से लग जाओ। मैं और ये पूरी JEE एक्यूमेन की टीम आपके साथ है, आपका सिलेक्शन ज़रूर करवाएंगे बच्चों, उस चीज़ में कोई कमी नहीं होगी। मिलते हैं क्लासेस में, और बच्चों रेगुलर हो जाओ, अब पढ़ना पड़ेगा, अब टाइम नहीं है, अब तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। और जो लाइव क्लासेस चल रही बच्चों वो एज इट इज़ चलेगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, उसमें हम अपने सिलेबस को धीरे धीरे करके उसमें भी कंप्लीट कर लेंगे। ये बैच उन बच्चों के लिए है जिनका सिलेबस बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है, तो आपके लिए मैं कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स 1 शॉट के फॉर्मेट में मैं डालते जाऊंगा। बाकी जो लाइव बच्चे हैं लाइव क्लासेस में जो आते हैं वो भी इसे देख सकते हैं, और लाइव क्लासेस में तो बच्चों आना ही आना है, ठीक है। चलो मिलते हैं बच्चों क्लासेस में।